सारन गुरु डिजिटल कक्षा में आप सभी प्यारे छात्रों का मैं रत्नाकर मिश्र पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट में कक्षा 9 के लिए पढ़े थे ईशा स्तुति। ईशा स्तुति जो पाठ है, पहला पाठ है, इसको हम लोग पढ़े थे। और ईशा स्तुति पाठ में उपनिषदों का और गीता का श्लोक जो है कि क्या किया गया है, दिया गया है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। और उसके अध्ययन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे उस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। संभावित प्रश्न को लेकर के हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कक्षा 9 के लिए संस्कृत बिहार बोर्ड पाठ है ईशा स्तुति। अब देखिए, ईशा स्तुति में पहला प्रश्न बनता है ईश्वरात् का निवर्तन्ते। इसका अर्थ है, हिंदी भी इसमें दिया गया है, ईश्वर से क्या निवृत्त होता है। वाचः ईश्वरात् निवर्तन्ते, माने जो परम सत्ता है उस तक पहुंच करके कौन चीज है जो वापस आ जाता है, उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो क्या बताए थे, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जो हमारा सेंस है, उसके द्वारा वह परम तत्व को जानना क्या है, समझना कठिन है। वहां हमारी वाणी, वाक, आवाज जा करके क्या होता है, निवर्तन्ते, माने लौट आती है। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है ब्रह्मणः किम स्वरूपम, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो आनंदो ब्रह्मणो विद्वान, ऐसा हम लोग उपनिषद का जो मंत्र था उसमें पढ़े थे। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आनंदम स्वरूपम अस्ति। ठीक है, आनंदम, आनंद, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सतचित और आनंद। तो इसमें आनंद आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद। कह न विभेति, कौन जो है कि विभेति माने नहीं डरता है। ठीक है, कौन नहीं डरता है। तो ब्रह्मणो विद्वान, माने जो विद्वान पुरुष होता है, वह जब वह परम सत्ता को अपने ज्ञान चक्षु से देख लेता है, जान लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में किसी से डरता नहीं है, माने वो भय मुक्त हो जाता है, भय रहित हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विद्वान। ठीक है। प्रश्न चौथा है तत्सह कुतः, माने तमसः, ये तमसः है, क्या है, तमसः कुतः, माने अंधकार जो है, अंधकार जो है, तमस माने अंधकार, कहां से, अंधकार से किसके तरफ ले जाने की बात आपके पाठ्यक्रम में की गई है। तमसः तमसो मा ज्योतिर्गमय है। तमसः कुतः गंतुम, गंतुम इच्छन्ति, इच्छति, माने अंधकार से किधर जाने की इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्योतिर गंतुम इच्छति। ठीक है। फिर है मूढ़ः, मूढ़ः इत्यस्य कः अर्थः, इत्यस्य अर्थः कः। तो मूढ़ का अर्थ है उपभोग करना। ठीक है। छठा क्वेश्चन है अस्तो मा सद्गमय इत्यस्मिन् वाक्ये सद, सद इत्यस्य अर्थः कः। सद माने क्या होता है, सद माने होता है, सद माने होता है अस्तो मा सदगमय। सद का अर्थ क्या है, अस्तो मा सदगमय, माने सत्य की ओर। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, सत्यम।
ठीक है। तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यस्मिन् वाक्ये तमः इत्यस्य अर्थः कः। तम माने क्या होता है, अंधकार। आप जो पढ़ाया गया है उसको देखेंगे, सबका उत्तर आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा। तम माने क्या होता है, अंधकार। अब देखिए, एको देवः सर्वभूतांतरात्मा, जो श्लोक हम लोग पढ़े थे, एको देवः सर्वभूतांतरात्मा, है ना। वो कह रहा है एक देवता सर्वज्ञ होकर स्थित है, कहां, तो सर्वभूतांतरात्मा। भूता माने भूतांतरात्मा माने सभी प्राणियों में, भूत माने प्राणियों में, ठीक है। जितने 33 करोड़ जो योनि है ना, कहीं कहीं 64 करोड़ भी योनि सुनने को शास्त्रों में मिलता है, तो उसमें क्या है, वह क्या है, विद्यमान रहता है। तो सर्वभूतांतरात्मा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सर्वभूता नाम मध्य, माने सर्वभूता नाम मध्य स्थित, कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का है, सबकी आत्मा में जो सभी जीवों में क्या है, विद्यमान है, वह कौन है और कैसा है। तो निर्गुण इत्यस्य अर्थः, और निर्गुण इत्यस्य अर्थः कः। निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है, तो निर्गुण शब्द का अर्थ है जो निर्गुण हो, जो गुण रहित हो, माने रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से क्या हो, रहित हो, ठीक है। ये हो गया। आइए इधर देखते हैं, ये आपका 10 क्वेश्चन इधर है, अब 10 क्वेश्चन इधर है। प्रश्न है, वेत्ता कः भवति, माने ज्ञाता। वेत्ता माने क्या होता है, ज्ञाता। तो इस पाठ्य पुस्तक में आपके जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाया गया है, उसमें ज्ञाता किसको कहा गया है, तो कहा है कि ज्ञाता वह है जो सर्वोच्च माने निधि है। वेत्ता तस्य निधानम जानाति। वेत्ता कौन है, तो जो सब चीज को जानने वाला है वही वेत्ता है। वेत्ता से वेद्यम च परम च धाम, ऐसा श्लोक में आया है। फिर 12वां क्वेश्चन है आपका, विद्वान किम न करोति। जो विद्वान पुरुष है वह क्या नहीं करता है। विद्वान माने जो उस परम तत्व ब्रह्म विद्या का, उपनिषद विद्या का, और उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, उसको जो जानने वाला है उसको यहाँ पे विद्वान कहा। तो विद्वान किम न करोति, विद्वान क्या नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है, तो विद्वान भय नहीं करता है। न बिभेति, विद्वान न बिभेति, कुतश्चन भी आप जोड़ सकते हैं। विद्वान श्लोक का ही आप क्या करेंगे कि हूबहू यहां उत्तर में लिख सकते हैं। न बिभेति, विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ठीक है। फिर अगला है, परमात्मा कः अस्ति। परमात्मा कौन है, तो परमात्मा सर्वव्यापी अस्ति। परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो कैसा है कि सर्वव्यापी, माने सभी स्थान पर, सभी प्राणियों में क्या है, विद्यमान है। आप में भी है, हमारे में भी है, चराचर जगत में सभी जगह क्या है, वह विद्यमान है, ठीक है। फिर है, तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यस्मिन् तमसः इत्यस्य अर्थः कः। तमसो मा ज्योतिर्गमय में तमस क्या है, ये पहले भी हम लोग इस पर वो किए हैं। तमस माने अंधकार। तमस माने क्या होता है, अंधकार। तो इसका आपको आएगा, आप अंधकार कर लीजिएगा। सर्वम समाप्नोति इत्यस्मिन् वाक्ये अर्थः कः। समाप्नोति इसका अर्थ क्या है, आपके श्लोक में ये आया है, और इसका अर्थ है सर्व आत्मना एव्येति, माने व्याप्त। एव्येति माने व्याप्त, माने सबको अपने की रूप से
क्या है, व्याप्त किया हो, जो अपने, व्याप्त का मतलब हुआ है कि सब जगह हो, माने आप जीवात्मा में भी है, सभी प्राणियों में, और हर जगह है, पूरा व्याप्त है। जैसे आकाश है, यह सब जगह व्याप्त है। अवकाश आकाश, जहां अवकाश है, अवकाश माने रिक्त स्थान जहां जहां भी है, जैसे आपके शरीर में कान, नाक, नासिका का जो छिद्र है, ये सब क्या है, ये सब आकाश है। पंच तत्व जो शरीर में है, उसमें आकाश पूछा जाए कहां है, तो कहां है, यहाँ है, मुंह खोलिए, इसमें है, जहां वायु प्रवेश कर रहा है, जहां उजाला दिखाई पड़े, ये सब अवकाश आकाश। जहां अवकाश है, रिक्त स्थान है, वो सब क्या है, आकाश है। ठीक है ना, ये हो गया। फिर देखिए, कर्माध्यक्ष इत्यस्य कह अर्थ, कर्माध्यक्ष माने संचालनम, इसका अर्थ है कर्मों का संचालन। आप जो सत्य असत्य अपने मन, कर्म और वाणी से कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है कि नहीं, लेकिन आपके हृदय में जो परम तत्व है, जो हमको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, बुलवा रहा है, किसी भी कर्म में, कार्य में हमको संलग्न करा रहा है, हमारे बुद्धि पर उसका जो है कि नियंत्रण है, मन पर उसका नियंत्रण है कि नहीं, वह जो है क्या है, हमारे सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे कर्मों का क्या है, दृष्टा है, देख रहा है, उसी को कर्माध्यक्ष कहते हैं। माने अध्यक्ष माने मुख्य, अध्यक्ष माने मुख्य, तो मुख्य कौन है, तो अध्यक्ष है, और वो क्या है, दृष्टा है, सबको देख रहा है। तो ये इसका कर्माध्यक्ष क्या, आनंद ब्रह्मण इत्यस्मिन् आनंद कस्य विशेषणम, आनंद कस्य विशेषणम, ये आनंद किसका विशेषण है, तो यहां हम लोग क्या पढ़े हैं, ब्रह्मण किम स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो आनंद, तो आनंद का स्वरूप क्या होगा, तो ये ब्रह्म। ठीक, इसके इस प्रश्न के ये जो प्रश्न है उसके विपरीत है। ठीक है ना, फिर है विद्वान पुरुषः किम वदंती, विद्वान पुरुष जो है किम वदंती, विद्वान पुरुष जो है वो क्या वदंती, माने विद्वान जो है कहां, विद्यंती माने कहां विद्यमान है, विद्वान जो है वो, अब विद्वान पुरुष कहां विद्यमान है ना, तो प्राणों के साथ निवास करता है। क्या है, विंदति, प्राणों के साथ क्या करता है, निवास करता है। फिर 20वां क्वेश्चन है, साक्षी इत्यस्य का अर्थ, साक्षी शब्द का, पद का क्या अर्थ है, तो साक्षी क्या है, दृष्टा है, जो आपका साक्षी, जो भी कर रहे हैं उसको देख करके उसको क्या कर रहा है, साक्षी माने उसका एक प्रकार से गवाह है, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देख रहा है, तो वो साक्षी शब्द का अर्थ है दर्शक, चाहे दृष्टा भी इसको कह सकते हैं, इसमें दर्शक है लेकिन दृष्टा भी उसको कह सकते हैं। फिर आगे देखिए, कक्षा 9 के लिए ये कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये कह रहा है कि अप्राप्य के बाद सह से पूर्व में क्या रिक्त स्थान में भरा जाएगा, तो क्या है, अप्राप्य मनसा सह, मनसा क्या सह, अप्राप्य मनसा सह, हाँ इसमें मनसा सह, ये हो जाएगा। ठीक है ना,
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान डैश, इसके बाद न विद्वान न बिभेति कुतश्चन, न बिभेति कुतश्चन, इसमें विभेति हो जाएगा। न विभेति कुतश्चन। असतो मां क्या होगा? सद्गमय। अस्तो मां सद्गमय। तमसो मां क्या होगा? ज्योतिर्गमय। आगे ये गमय हईले है, ठीक है ना, गमय। सर्वभूतांत रात्मा, सर्वभूतांत आत्मा के बाद क्या है? गूढ़, गूढ़, यहां गूढ़ हो जाएगा। अब देखिए डैश सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, इसमें क्या हो जाएगा? कर्माध्यक्ष। फिर त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमस्य विश्वस्य, ये गीता वाला श्लोक में आया है। त्वमस्य विश्वस्य परम, इसमें क्या हो जाएगा? परम निधानम यहां हो जाएगा। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, इसको कहां हो जाएगा? ये यहां भर दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए डैश का मृत्योर्मा अमृतंगमया, तो मां मृत्योर्मा अमृतंगमया, तो क्या हो जाएगा? मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतंगमया, इसमें क्या होगा? मृत्यु हो, ठीक है ना। नमो नमो नमोस्तुते सर्वत एव सर्वम, नमोस्तुते सर्व एत, क्या हो जाएगा? सर्वम, ठीक है। ये आप देख लीजिए 10 आपका रिक्त स्थान का पूर्ति हो गया। अब इसके आगे देखिए, जहां से वाणी वापस लौट करके क्या होती है? चली आती है। कहां से? कहां से वाणी कहां से लौट करके लौट, वाणी जहां से वाणी वापस लौट आती है डैश के साथ, किसके साथ वाणी लौट के करके वापस चली आती है उस ब्रह्म को जानने के लिए? कहां से? तो मन के, मन सासह, अप्राप्य मन सासह, तो ये मन के, मन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी कभी डैश नहीं करता। जो विद्वान उस परम तत्व, परम सत्ता ब्रह्म को जान लेता है अपने ज्ञान चक्षु से, ज्ञान के माध्यम से, न कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो क्या करता है? डरता, किसी से डरता नहीं है। न बिभेति, माने किसी से भी नहीं डरता है, कभी नहीं डरता है। विभेति, ठीक है। असत्य से मुझे डैश की तरफ ले चलो, असत्य से किसके तरफ ले चलो? डैश की तरफ, माने सत्य की तरफ। क्यों? क्योंकि हम असत्य हैं, हमारे द्वारा जितना कार्य किया जा रहा है सब असत्य है, क्योंकि हमारी खुद की सत्ता नहीं है, तो हमारे द्वारा किया हुआ जो कार्य है उसकी सत्ता थोड़े ना रहेगी। तो किसके तरफ जाना चाहता है? ईश्वर के तरफ, ईश्वर के ज्ञान से तादात्म्य करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, उसको अनुभव करना चाहता है। और उस ईश्वर का क्या स्वरूप है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कौन है? परमात्मा है, ठीक है ना। अंधकार से मुझे डैश की तरफ ले चलो, कहां से ले चलो? प्रकाश। अब ये प्रकाश मतलब अपने किसी दोस्त का नाम मत समझ लीजिएगा। यह प्रकाश कोई दोस्त नहीं है आपका, है ना। प्रकाश की तरफ माने तम, माने काम क्रोध मद लोभ जो हमारे में अंधकार भरा हुआ है, तम जो भरा हुआ है हमारे दिमाग में, निगेटिव चीज जो आ रहा है, उससे हमको दूर करो और प्रकाश की तरफ हमको क्या करो? लेकर के चलो,
ठीक है ना, तो ये इसका कहना है। अब चलिए, सभी प्राणियों के भीतर स्थित क्या है? आत्मा क्या करता है? सभी प्राणियों में क्या है? छुपा हुआ है, गूढ़। गूढ़ माने गूढ़ रूप से। क्या है? छुपा हुआ है। डैश सभी प्राणियों में के भीतर की आत्मा है कर्म का अधिपति, कर्माध्यक्ष। आपके कर्म को जो देख रहा है, कर्माध्यक्ष ये हो जाएगा। कर्माध्यक्ष केवलो निर्गुणश्च, है ना, आया है आपके उसमें। 7वां क्वेश्चन है, तुम इस ब्रह्मांड के डैश निधि हो, परम निधि हो। क्या हो जाएगा? 8वां क्वेश्चन है आपका, साक्षी चेतन और केवल डैश है। जैसे इधर संस्कृत में था, हिंदी में इधर जो है कि आपकी प्रश्नोत्तरी है, तो गुणों से रहित, निर्गुण। यहाँ जो साक्षी है, जो चैतन्य है, वो कैसा है? ये सब उस ब्रह्म का, जिसकी चर्चा ब्रह्म विद्या में की जा रही है, उसका सब विशेषण है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यह जो साक्षी, चेता, निर्गुण, ये विशेषण किसके लिए कहा गया है? तो आप क्या कहिएगा? वो परम सत्ता जो ब्रह्म है, जिसका चर्चा ये ब्रह्म विद्या में है, उपनिषदों में है, उसके लिए यह क्या किया गया है? कहा गया है। इसमें हो जाएगा केवलो निर्गुण। ठीक है। डैश मुझे मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चलो। कहां? डैश, डैश यहां है, मुझे मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चलो। कहां से? तो मृत्यु हो माने मृत्यु से अमरत्व की तरफ ये जाने की बात करता है। मृत्योर मां अमृतंगमय। ठीक है। सभी दिशाओं में तुम्हें डैश नमस्कार हो। ये गीता का जो श्लोक कल पढ़ाए थे उसमें है सर्वत्र। क्या हो जाएगा? सर्वत्र। नमः पुरस्तात् माने आगे से और पीछे से चारों तरफ से अर्जुन क्या करता है? भगवान कृष्ण के जो बड़े स्वरूप को देखता है, उस स्वरूप को क्या करता है? विराट स्वरूप को का दर्शन करता है और देखता है कि उसी में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। तो चारों तरफ से परिक्रमा करके और इस गीता के 11वें अध्याय में क्या करता है? नमस्कार करता है। वही चीज है इसमें भी। यतो वाचो निवर्तन्ते डैश मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। पूरा श्लोक जो आपका इसमें हम लोग पढ़े थे, वो पूरा श्लोक जो है आपका इसमें, जो पूरा श्लोक आप पढ़े थे, वो पूरा श्लोक क्या है? दे दिया है और उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए वो किया है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो विद्यान न बिभेति कुतश्चन असतो मां सद्गमय तमसो मां, इसमें रिक्त स्थान में भरना है। ज्योतिर्गमय सर्वभूतांतरात्मा गूढ़ः कर्माध्यक्ष सर्वभूतांतरात्मा तमस्य विश्वस्य परम निधानम। पूरा श्लोक आपका दे दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको आ सकता है रिक्त स्थान की पूर्ति, और इसको क्या करेगा? श्लोक का आधा दे देगा और उसमें रिक्त छोड़ देगा, इसमें पूरा भरिए। तो कहने का तात्पर्य है कि पांचों श्लोक मंत्र आपको क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना चाहिए, सस्वर याद होना चाहिए। मृत्योर्मा अमृतंगमय नमोस्तुते सर्वतएव सर्व। ठीक है। जहां से वाणी वापस नहीं लौट आती है वो क्या है? मन के साथ। ये इसी का हिंदी है। ये संस्कृत है, ये हिंदी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी शब्दों के साथ आज की यह आपकी कक्षा समाप्त होती है। पुनः हम लोग अगले पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।